Morning, students. Class 4th Grammar, Chapter 13. Now, second portion, okay? The chapter name is the preposition, okay? Read the underline the preposition. Then use the same preposition in sentence of your own. Now, I am making a sentence. हमने बनाया है ना? But it's your responsibility to make another sentence. आपको एक दूसरा sentence भी बनाना है, हाँ? First is in आपको क्या करना है, इसमें से जो भी हमारी प्रिपोजिशन है उसको अंडरलाइन करनी है. अंडरलाइन द प्रिपोजिशन. तो देखिए हमने प्रिपोजिशन को अंडरलाइन कर दिया है एंड उसके बाद एक सेंटेंस बनाना है. तो द टू आर्ग्यूड बिटवीन देमसेल्फ. दो जो लोग हैं वो एक दूसरे से मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब एक तरह से तर्क कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब अपने आप को सही ठहराने के लिए. तो हमने उसको चेंज करके बनाया. देयर वॉज अ फाइट बिटवीन राम एंड कविता. बिटवीन का यूज़ हमें करना है. तो यहाँ पे राम और कविता के बीच में, बिटवीन का मतलब हो गया बीच में. हम लोग करते थे ना मैथ में, आई होप यू रिमेंबर दैट, आफ्टर, बिटवीन, बिफोर करते थे ना. तो बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है. तो बिटवीन मतलब राम और कविता के बीच में हो रही है. नेक्स्ट, द लाइट वर ब्लिंकिंग. ब्लिंकिंग मतलब लिप लिप करना. कभी कभी जैसे पावर कट होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो लाइट जो थी ब्लिंक करने लगती है ना, लिप लिप करने लगती है ना. तो राउंड द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर मतलब किनारा. तो शी हैड अ स्कार्फ राउंड हर नेक. तो हमने इसको क्या कर दिया, उसने स्कार्फ पहना है कहाँ पर, गले के चारों तरफ, ठीक है, पूरा गले में लिपटा हुआ है ना. द टाइगर पंच्ड ऑन द ग्रेजिंग जेब्रा. अब डेफिनेटली अगर टाइगर एक मारेगा तो क्या होगा जेब्रा का कंडीशन ना. तो नेक्स्ट क्या हमने बनाया है, ही सेट ऑन द चेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन इज ऑन. तो ही सेट ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठा था. आई हैव kept my book inside my bag. Inside is in preposition. तो my medicine are inside the bag. Inside the bag या inside my bag, inside राम bag, राम के बैग में, ठीक है. Do not run across the busy road. डेफिनेटली जब कभी रश वाली रोड होती है, जहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है, वहाँ दौड़ना नहीं चाहिए ना, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है. दैट्स वाई डू नॉट रन अक्रॉस द बिजी रोड. तो शी जम्प्ड अक्रॉस द टेबल. अक्रॉस को ही हमें अनमीन करना. तो शी जम्प, वो कूदी, अक्रॉस द टेबल टू मीट रणवीर सिंह. रणवीर सिंह एक एक्टर है ना, हीरो, सबको पता है, मुझे लगता है सबका फेवरेट होगा ना. तो क्या हुआ, एक लड़की जो है क्या हुई, कूदी किसके ऊपर से, टेबल के ऊपर से, और किससे मिलने के लिए, रणवीर सिंह से, टू मीट रणवीर सिंह. द मोबाइल फ़ोन वॉज लाइंग. यहाँ पे लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना, बट यहाँ पर एक सेंटेंस में लाइंग यूज़ हो रहा है. तो क्या हो गया, लाइंग अंडर नीथ द बेड. अंडर नीथ मतलब नीचे कोई चीज़ चली जाना, नीचे या कोई चीज़, वैसे तो हाइट पे रिलेशन यूज़ होता है इसका. तो यहाँ पर है द मोबाइल फ़ोन वॉज लाइंग अंडर नीथ द बेड. तो क्या हमने नेक्स्ट बनाया है, ही हाइड द एनवलप अंडर नीथ हिज कोट. कोट के एकदम अंदर उसने छुपा दिया है. जैसे कोट्स होता पहनते हो ना, उसके अंदर भी एक पॉकेट होती ना, उसे बिल्कुल छुपा दिया, किसी को पता ही नहीं चले. वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पार्क. तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पार्क. वी टुक अ स्टेप टूवर्ड्स द डोर. टूवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, आगे. हम पार्क के आगे जाने की बात कर रहे हैं ना, आगे. और यहाँ पे क्या हुआ, शी टुक अ स्टेप टूवर्ड्स द डोर. अधिकतर क्या होता है, मम्मी या घर की लेडीज़ों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती ना, बट वो जब बाहर के भी निकल जाती हैं कहीं तो बोलते हैं अरे उन्होंने घर के बाहर कदम रख लिया. तो वही सेम है, शी टुक अ स्टेप, उन्होंने एक स्टेप ले लिया, टूवर्ड्स द डोर, डोर के बाहर. देयर इज़ अ बैनियन ट्री. बैनियन ट्री क्या हो गया, बरगद का पेड़. बनियाइन नहीं होता है स्टूडेंट्स, बैनियन ट्री. इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. इन फ्रंट ऑफ मीन्स आपको पता है सामने की बात हो रही है ना. तो शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. उसने गाना गाया बहुत सुंदर सा, इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, सभी के सामने, ठीक है. नेक्स्ट, कंप्लीट द लिस्ट बाय राइटिंग द ऑपोजिट ऑफ द गिवन preposition. Choose any 5 pair of preposition and frame sentence in your own. She, the
एक्सप्लेन फर्स्ट। जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर, इट जस्ट लाइक अ सेम प्रिपोजिशन में यहाँ पर क्या है, एक ऑपोजिट प्रिपोजिशन हमें इसमें चूज करना है, ठीक है। देखिए ऑपोजिट्स पे आ रहा है ना, तो अब हमारा बिफोर हो गया, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, ये सब हमारे प्रिपोजिशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया आफ्टर, ठीक है। अप है तो क्या हो जाएगा, DOWN, डाउन, ये आपको लिखना होगा। अंडर हो गया तो अबव हो जाएगा, अंडर मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर। इनसाइड, इन है साइड मतलब ये भी अंदर जा रहा है, और इस इनसाइड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, आउट। इन का ऑपोजिट आउट होता है ना, तो आउट साइड हो जाएगा, OUT आउट, फिर साइड SIDE। फ्रॉम टू, फ्रॉम के संग हमेशा टू लगता है। जब हम लोग पहले के टाइम में जब किसी को कार्ड देते थे ना, तो हमेशा मेंशन करते थे फ्रॉम और टू। टू हम कब लगता था, जैसे हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, कार्ड, और नीचे फ्रॉम में अपना नेम मेंशन करते थे। तो फ्रॉम हो गया और टू, इनको कंप्लीट करना है। आफ्टर, सेम आफ्टर, तो बिफोर, कंप्लीट। विदाउट, विदाउट के संग क्या है, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी चीज़ के हो गया, तो विथ हो गया साथ में। हाँ, आई एम वॉकिंग विदाउट एनीवन एंड आई एम वॉकिंग विदाउट विथ माई सिस्टर। तो दोनों में क्या हुआ, विदाउट का मतलब कोई नहीं, और विथ का मतलब साथ में, ठीक है। तो विथ हो जाएगा WITH। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, और पीछे का मतलब हो गया BEHIND, बिहाइंड। जैसे कि दे आर गॉसिपिंग बिहाइंड द राघव, तो राघव के पीछे वो क्या है, बातें कर रहे हैं। गॉसिपिंग मतलब चुगली कर रहे हैं, ठीक है, बिहाइंड पीछे। टू वर्ड्स का हो गया, अवे हो गया, टू वर्ड्स का अवे। अबव, बिलो, अबव का बिलो, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। नाउ आई एम शोइंग यू समथिंग डिफरेंट, जो आपको स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन जस्ट राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो, ओके। आपको उसको नोटबुक में अपनी लिखना है ग्रामर की, ओके। नाउ आई एम गिविंग यू सम अदर पार्ट्स जो आपको कॉपी में लिखने हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं, मुझे ज़ुकाम है या मुझे ठंड लग रही है। हम लोग इन वर्ड्स सेंटेंस का यूज़ करते कि नहीं करते, करते हैं ना। और इन दोनों ही वर्ड्स में बोल देते हो, मैम आई एम सफरिंग कोल्ड, बोल देते हो ना, बट नहीं, यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस में अलग अलग बनेगा। मुझे ज़ुकाम है मतलब कोल्ड है, सो इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव अ कोल्ड। इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि मुझे ज़ुकाम है ना, तो आई हैव अ कोल्ड। नेक्स्ट क्या है, मुझे ठंड लग रही है। कोई चीज़ लग रही है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, फीलिंग में आएगा, या आप उसको नॉर्मल कैसे बोल सकते हो, आई एम कोल्ड मतलब मैं बिल्कुल ठंडी हूँ, पड़ गई हूँ, है ना। आई एम कोल्ड, ठंड लग रही है, या आई एम फीलिंग कोल्ड, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आई एम कोल्ड, और दूसरा क्या होगा, आई एम फीलिंग कोल्ड। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी आप यू डू नो दैट टुडे इज़ अ रेनी सीजन, रेनी वेदर ना, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ज़ुकाम हो गया है तो आप बोलोगे आई हैव अ कोल्ड, मुझे ज़ुकाम है, और मुझे ठंड लग रही है तो आई एम कोल्ड या आई एम फीलिंग कोल्ड। मोस्टली आप यूज़ करो आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा उसे ज़ुकाम है। अब यहाँ पे उसे ज़ुकाम हो रहा है, तो उसे का मतलब ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ही कर दीजिए या शी। जैसे कि शी इज़ हैविंग कोल्ड, यहाँ पे ज़ुकाम है ना, तो हैव में आ जाएगा हैविंग। तो शी इज़ है और हैव है, तो ING फॉर्म लगेगा ना, तो ये ऐसे जाएगा, शी इज़ हैविंग कोल्ड, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं, ये आप आजकल बोलते हो कभी कभी अपने छोटे भाई से या बड़े भाई से, या अपने किसी बड़े लोगों से बोलते हो, तो इसको 2 सेंटेंस में बनेगा। खाना खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, या खाना खा लीजिए इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। हमने बोला क्या करा, हमने जब बड़े से बात करी तो उसको रेस्पेक्ट दी, छोटे से बात करी तो उसको नॉर्मल बोला, ठीक है। बट इसका इंग्लिश सेंटेंस सेम बनेगा। क्या बनेगा, ईट योर फूड, खाना खा लो या खाना खा लीजिए, ईट योर फूड, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा यू का योर ही होता है, उसमें आप के लिए कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। हम तो ईट योर फूड बिफोर इट गेट्स कोल्ड, ईट योर फूड अपना खा लीजिए, इससे पहले कि बिफोर हो गया, बिफोर इट्स गेट्स कोल्ड, ये है ईट योर फूड बिफोर इट गेट्स कोल्ड, मतलब ठंडा हो जाए, ठीक है। ये हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं ना
या तो मम्मी आपकी बोलती हैं या तो कोई और घर में बोलता है या कभी कभी आप ही बोलते हो छोटे भाई बहन से, जाओ पापा को बुला लाओ या जाइए पापा को बुला लाइए। हम लोग बड़े को रेस्पेक्ट देके बोलते थे, प्लीज़ जाइए पापा को बुला लाइए। और जब छोटे से बोलते तो जाओ पापा को बुला लाओ, जल्दी से जाओ बोलते हैं ना। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब पापा को बुला लाओ में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल का यूज़ कर देते हैं। फ़ोन में जैसे कॉल करते हैं ना, बट यहाँ पे कॉल का नहीं होगा। पापा को बुला लाओ मतलब आपको पापा के साथ आना है, पापा को ले छुप बता के कहीं चले नहीं जाना है। तो हम इसमें करेंगे गो एंड गेट योर डैडी या गेट योर पापा, गेट योर, आप पापा नहीं, अगर आप मामा जी भी होंगे तो गेट योर, हम वैसे तो अंकल बोलते हैं इंग्लिश में ना, लेकिन हम वैसे भी मामा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे किससे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए अगर मामा और चाचा एक साथ है तो अगर आप मम्मी बोलेंगी आपसे तो कैसे पता चलेगा किसको आना है? अगर अंकल बोलेंगे तो ठीक है। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो? जैसे मामा जी को बुलाना है, जाओ मामा को बुला लाओ या जाइए मामा जी को बुला लाइए। तो गो एंड गेट योर मामा जी, सो गेट मामा जी, ओके। और जाओ पापा को बुला लाओ तो गो एंड गेट योर फादर, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, गो एंड गेट योर फादर। अब एक डाउट क्या है, आप सोच रहे हो योर आ गया लेकिन यहाँ तुम तो है नहीं, बट डेफिनेटली अगर वो आपके मामा हैं या आपके पापा हैं तो आपके भाई बहन के ही होंगे ना। बट अगर आपके चाचा के भी बच्चे होंगे या ताऊ के बच्चे होंगे, उनके तो पापा नहीं होंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। तो गो एंड गेट योर फादर। ये स्टूडेंट्स आपको अपनी ग्रामर वाली बुक में नोट डाउन करना है और ये वर्ड्स आपको बोलने हैं, ठीक है। घर पे ये डेली के वर्ड्स हैं, इनको बोलिए। बाकी छोटे छोटे वर्ड्स हम आपको कराएंगे। आप लोग अब सर्दियों में रजाई ओढ़ने लगे हो ना, अब कंबल कोई ओढ़ता है नहीं, अब रजाई ओढ़ते हैं ना। रजाई को इंग्लिश में कहते हैं क्विल, QUIL, क्विल। रजाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्विल। नाम याद रखना। ब्लैंकेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंबल। पिलो हो गई तकिया, पिलो तकिया, ठीक है। बेडशीट चादर, चादर बिछाते हैं ना बेड पर हम लोग, तो बेडशीट चादर, ठीक है। हैव अ नाइस डे।